नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में एरो इंडिया मेगा शो का वायुसेना अड्डे पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यहां पीएम ने कहा कि एरो इंडिया सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि यह भारत की ताकत है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने उद्घाटन समारोह में गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया और फाइटर जेट से उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत काल का यह भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। एक बात और, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, लेकिन वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। आज भारत की संभावनाओं और सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आकाश में गर्जना करते तेजस विमान मेक इन इंडिया की सफलता का प्रमाण है। 21वीं सदी का भारत, नया भारत, ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। हम कमर कस चुके हैं। भारत ने बीते 8-9 साल में अपने यहाँ डिफेंस के क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। हम अभी इससे केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक ले जाएंगे। भारत अब डिफेंस उत्पादक देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई देश नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के साथ ढलने लगती हैं। आज का ये आयोजन भारत की नई सोच को भी प्रतिबिंबित करता है। आज ये आयोजन केवल एक शो नहीं है, ये भारत की स्ट्रेंथ भी है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। एरो इंडिया के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह आयोजन एक वजह से बहुत खास है। यह कर्नाटक जैसे एक ऐसे राज्य में हो रहा है जहां तकनीकी की दुनिया में विशेष महारत हासिल है। इस आयोजन से एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। कर्नाटक के युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी। रक्षा मंत्री ने एरो इंडिया की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, इस तरह की विशाल भागीदारी भारत की उभरती व्यापारिक क्षमता में घरेलू एवं वैश्विक व्यापारी समुदाय के एक नए विश्वास का प्रमाण है। मैं आप सभी से रक्षा उत्पाद हब बनने की ओर भारत की यात्रा में सहयात्री बनने का आह्वान करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की भूमि रही है। यह प्रदेश औद्योगिकरण में पायनियर रहा है और हमारे देश की आर्थिक विकास में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने एरो इंडिया स्पेस 2023 के उद्घाटन समारोह में गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया। रूस की सरकारी हथियार विक्रेता कंपनी ने बताया कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई चेकमेट लड़ाकू विमान और ओरलान 30 ड्रोन उन 200 प्रकार के सबसे उन्नत रूस निर्मित आयुध और सैन्य उपकरणों में शामिल होंगे, जिनमें एरो इंडिया 2023 अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में प्रदर्शित किया जाएगा। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने कंपनी के एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि रोशोबोरो नेक्स्ट पोर्ट में लगभग 200 प्रकार के सबसे उन्नत रूसी निर्मित आयुध और सैन्य उपकरण शामिल होंगे, जिनमें Su-57E लड़ाकू विमान और चेकमेट लड़ाकू विमान और ओरलान 30 ड्रोन शामिल हैं। उसने बताया कि एरो शो में रूस उन्नत Ka-52E और Mi-28NE लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में Mi-171 एसएच सैन्य परिवहन रोटरक्राफ्ट का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एरो इंडिया में लगभग 250 बिजनेस टू बिजनेस समझौते होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त होने का भी अनुमान है। इसका उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश की क्षमताओं में वृद्धि को प्रदर्शित कर एक मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत के उदय का प्रचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तुलना फाइटर पायलट से की है। एरो इंडिया के उद्घाटन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। आज का भारत तेज सोचता है, तेज बढ़ता है, तेज फैसले लेता है और एक फाइटर पायलट की तरह काम करता है। मोदी ने कहा कि भारत की रफ्तार जितनी भी तेज हो, जितनी भी ऊंचाई पर हो, वह हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। ग्राउंड की जानकारी रहती है और यही तो हमारे फाइटर पायलट भी करते हैं। पीएम ने कहा कि एरो इंडिया में करीब 100 देशों की मौजूदगी होना सिखाता है
और भारत पर दुनिया का विश्वास कितना बढ़ गया है यह भी बताता है। मोदी ने आगे कहा कि एरो इंडिया कर्नाटक जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल राज्यों में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। कर्नाटक के युवाओं के लिए नए मौके खुलेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि उन्हें टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एक वक्त था जब इसे केवल एक शो भर माना जाता था, लेकिन आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं, ये इंडिया की ताकत है। आज यह इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को फोकस करता है, क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत एक मार्केट ही नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। यह पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो अपनी जरूरतों के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी विकल्प बन रहा है, क्योंकि भारत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और भरोसेमंद भी है। एरो इंडिया शो से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।